देसी एनालिसिस सरकाज़म की दुकान में आपका स्वागत है। और रिसेंटली आपने खबरों में सुना होगा, इन्फोसिस के पूर्व फाउंडर और आईटी इंडस्ट्री के जनक, नींव रखने वाले नारायण मूर्ति जी ने यह कहा है कि भारत के युवाओं को अब 45 घंटे से बढ़ा करके 70 घंटे प्रति हफ्ता काम किया जाना चाहिए। और इस बात का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं। कई इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे भाविश अग्रवाल और सज्जन जिंदल जैसे लोगों ने भी इसका समर्थन किया है। और लेकिन एक जो है शार्क टैंक की नमिता थापर है, उनका कहना है कि अगर 70 घंटे रिसोर्सेस अगर ऑफिस में देंगे तो अपने घर का काम यानी कि सांसारिक जीवन का काम, दिनचर्या का काम यानी कि अपनी फैमिली के लिए जो वक्त देते हैं वो कैसे दे पाएंगे, जो कि एक बहुत ही जेन्युइन सवाल है। तो इस बात के लिए मैंने जब आईटी इंडस्ट्री के बहुत एक्सपीरियंस्ड और यूजफुल रिसोर्सेस से बात की, जो कि अधेड़ उम्र के मैरिड लोग ही हैं, तो उन लोगों का कहना है कि वो देश के लिए और विकास के लिए ये सांसारिक मोह माया त्याग करने के लिए रेडी है, लेकिन फैमिली जो उनका टाइम कंज्यूम कर रही है उससे उनको निकाला जा सके ये सारे बर्डन से। और ये प्रोसेस काफी स्मूथ होना चाहिए, वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आईटी और कॉर्पोरेट की जो भी ये लोग बिजनेस लीडर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, एक नई इंडस्ट्री को जन्म दे सकते हैं जिसका नाम हो सकता है फैमिली सेपरेशन इंडस्ट्री। और इस इंडस्ट्री में दो कौड़ी के जो MBA ग्रेजुएट्स हैं, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, कर्नाटक, बेंगलोर, जयपुर, पुणे, वहां से हायर कर लीजिए। जैसे भी MBA in HR है ना। और इसके अलावा जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं जो कि एफिडेविट इधर उधर बना करके दो कौड़ी का मतलब काम कर रहे हैं, उनको भी हायर कर लीजिए, उनको भी कॉर्पोरेट की नौकरी मिल जाएगी। मोटिवेशनल स्पीकर को भी पार्ट उसका हिस्सा बना लीजिए। ये लोग क्या करेंगे, फैमिली को मोटिवेट करेंगे कि छोड़ दो इनको। हाँ, और उसके बाद ये 70 घंटा क्या, इन लोगों ने कहा कि हम 80-90 घंटा देने के लिए रेडी हैं। यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और एक नई इंडस्ट्री पैदा हो जाएगी। इन लोगों से भी हम 70 से 80 घंटा पर वीक काम करवा सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, नई इंडस्ट्री और इकोनॉमी को बूम, बहुत सारी चीजों का फायदा। इसके बाद एक बड़ा ग्रुप बचता है, वो है युवाओं का, जो कि हर साल फ्रेश ग्रेजुएट बनकर के इंडस्ट्री में एंटर करते हैं। वो क्या है, पैसा से ज्यादा प्यार के पीछे आजकल दीवाने बने हुए हैं। पैसा नहीं, प्यार चाहिए। तो अब इनको जो है, इनसे इनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ये क्या करते हैं, अपने जो है प्यार, इश्क, मोहब्बत और लिविंग रिलेशनशिप, शादी करने के लिए जो है अलग अलग जगहों से माध्यम से पीछा करने लगते हैं, विवाह करना चाहते हैं। टाइम कंज्यूम होता है, सोशल मीडिया, टिंडर, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। बाहर लड़कियों को घुमाने ले जाना, उनको जो इंप्रेस करने के लिए बॉडी बनाना, इस तरह के काम में व्यस्त हो जाते हैं। उनकी प्रोडक्टिविटी इंपैक्ट ना हो और उनका जो है प्रोडक्टिविटी पूरी तरह से ऑफिस में आ जाए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, जैसे भूख है, नींद है, आपका प्यास है, इसको आप रोक नहीं सकते। प्यार को आप नहीं रोक सकते। प्यार की पाने की जो इच्छा है उसको रोकने जाइएगा तो नौकरी छोड़ के भाग जाएगा। जब ये तो मतलब जो है नौकरी तो कुछ चीज ही नहीं है। तो यहाँ पर उनकी इस नीड को पूरा करने के लिए हमारे कॉर्पोरेट और आईटी इंडस्ट्री की जो भी बिजनेस लीडर है वो क्या कर सकते हैं, मसाज पार्लर्स का सेंटर खोल सकते हैं ऑफिस के अंदर। यहाँ पर क्या होगा, आराम से इस इंडस्ट्री को लीगलाइज कर देना है और उसके अलावा नए रिसोर्सेस हायर करना है जो कि साइंटिफिकली बहुत बढ़िया से उनकी सेवा देवा कर सकें। इससे क्या है, उनकी यौन कुंठा शांत हो जाएगी और उनका प्रोडक्टिव टाइम सिर्फ और सिर्फ काम में लगेगा। एक नया सेक्टर जन्म होगा, यहाँ भी 70 घंटे का काम और इसके अलावा जो है ज्यादा प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और बहुत सारी चीजों का एक अवसर मिलेगा। एक जॉइंट वेंचर बन सकता है। मसाज पार्लर इंडस्ट्री को भी इससे फायदा होगा। उनके यहाँ बहुत सारा प्रॉब्लम है, ट्रैफिकिंग का इशू है, पुलिस का टॉर्चर है, इलीगल काम करते हैं, तो वो सब भी तो रुक जाएगा। एक बेहतरीन डायरेक्शन में देश का विकास हो सकता है। एक और पॉइंट जो मुझे लोगों ने बताया कि बहुत सारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, इनका ख्वाहिश है कि इनके जो है पोता परपोता, बेटा, बेटा का बेटा वो पैदा हो और वंश और कुल की बढ़ोतरी हो। तो ये कैसे होगा, यहाँ पर जो है फिर से कॉर्पोरेट इंडस्ट्री क्या कर सकती है, IVF सेंटर्स पूरे इंडिया में है, तो उनके साथ एक कोलैबोरेशन करके जॉइंट वेंचर बना सकती है जिसकी फंडिंग कॉर्पोरेट कर सकती है। और यहाँ जो है उन युवाओं की, वर्कर्स के स्पर्म से उन्हीं के बच्चे तैयार किए जा सकते हैं जो ज्यादा प्रोडक्टिव हो, जो साले मतलब जो ज्यादा मोबाइल डिवाइसेस वगैरह नहीं देखेंगे, फालतू अनप्रोडक्टिव काम नहीं करेंगे, बिल्कुल प्रोडक्टिव काम करेंगे। और क्योंकि बायोलॉजिकली उन्हीं के बच्चे होंगे तो उनका अफेक्शन भी बना रहेगा, वंश और कुल भी बढ़ गया, एक इंडस्ट्री नई पैदा हो गई। और यहाँ पर भी हम उसको 70 घंटे का काम करवा सकते हैं। फिर से इकोनॉमिक ग्रोथ में और भी बढ़ोतरी। और एक जगह जहां की बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, दोस्ती, मित्रता और यारी, चाय की टपरी पे जो टाइम वेस्ट होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं कि आईटी और कॉर्पोरेट वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद कर से वैसे ही फ्रेंड्स जनरेट कर सकते हैं जैसे उनके वर्कर्स हैं। जैसे कोई अगर बॉलीवुड का फैन है तो बॉलीवुड टाइप का उसका जो फ्रेंड AI जनरेटेड
फ्रेंड, वर्चुअल फ्रेंड होगा। या फिर कोई इंग्लिश वेब सीरीज का अगर फैन है, वो चिरकुट सी बातें करता है, तो वैसा ही उसको फ्रेंड बना करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम उसको मुहैया करा सकते हैं। उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप चैट करवा सकते हैं, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के जो वर्चुअल फ्रेंड होंगे वो उनके प्रोडक्टिविटी आवर्स का भी ख्याल रखेंगे। जहां वो लोग क्रॉस कर रहे होंगे उनको मोटिवेट करेंगे, भाई तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, जल्दी से पहले 70 घंटा कर लो। फिर यहां पर भी जो है हम उनको ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली इंडस्ट्री को जो ग्रोथ मिलेगा वो तो एक एड ऑन ही है, और वो फ्यूचर भी है। तो इससे भी हमारी पूरी इंडस्ट्री को, इकोनॉमी को, सबको बेनिफिट होने वाला। और यहाँ पे वही 70 घंटे का हम अपना अपना जो है रूल लगा देंगे, ताकि मोर प्रोडक्टिव अच्छे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट्स तैयार किए जा सकें। एक आखिरी बाधा है चेन स्मोकर्स और शराबी कबाबी टाइप के जो है लौंडे लपाटे भी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा वर्कर और प्रोडक्टिव भी हैं, वो अच्छे वर्कर भी हैं। तो इनका क्या सॉल्यूशन है? इनका जो है, मैंने बहुत सोचा क्या हम बार और पब वालों का एक सेंटर, जॉइंट वेंचर ऑफिस के अंदर खोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि वहां पर टाइम कंज्यूम ज्यादा हो जाएगा, फिर वो और ज्यादा जो है ऑफिस अनप्रोडक्टिव बन जाएंगे। तो यहाँ पर नशा उन्मूलन केंद्र बहुत सारे हैं खुले हुए, वहां भी ज्यादा भीड़ नहीं रहती है, उनके साथ जॉइंट वेंचर करके उनको जो है कैंपस के भीतर ला सकते हैं, और वहां उनका व्यसन और जो आदत है, बुरी आदत, उसको छुड़वाया जा सकता है। इससे भी क्या होगा, एक नई इंडस्ट्री डेवलप होगी, और वहां भी जॉब्स, अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ, सारी चीजें अवेलेबल होंगी। इस तरह से 70-80 घंटे का ये जो टारगेट है, देश के विकास को चरम सीमा पर पहुंचा। मेन क्या है? मेन है विकास, वो रुकना नहीं चाहिए भाई। विकास जो है चौमुखी विकास। अगर आपको, आप लोगों को लगता है कि मेरे आइडियाज ठीक हैं, तो चलिए इन सब आइडिया को फॉरवर्ड करते हैं हमारे मतलब जो है बिजनेस लीडर्स को, नारायण मूर्ति सर को, और उनको सपोर्ट करते हैं, और इस देश का विकास होगा। मतलब प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये वीडियो और ये आइडियाज उन तक पहुंच सके। मिलेंगे दोबारा किसी और टॉपिक पे। देखते रहिए देसी एनालिसिस, ऐसे अनोखे आइडियाज के लिए।